से आदरणीय उठा दिया यार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश उम्मीदवार, पूर्व मंत्री राजेंद्र जी, विधायकगण भवानी सिंह जी, फूलचंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रामचरण जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर जी, पूर्व मंत्री जनार्दन जी और कामलाल जी, विधान श्रीमती रेखा जी और जिलाध्यक्ष बजरंग जी और मेरे सामने बैठी हुई मेरी इतनी बात संख्या में आई हुई सब माताएं बहनें, आप लोग सब अच्छा हो गए तो मैं देखने को मिली तो आप लोग मेरे मत मेरी माताएं बहनें इतनी सारी संख्या में आई हैं, सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगी। आप लोगों को देख के मुझे वैसे ही अच्छा लगता है, सब यहाँ आए और फिर आप यहाँ जो बैठे मेरे सब बुजुर्गण भाइयों, इस गर्मी में इतनी देर तक आप लोगों ने सबने राह देखी, उसका मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहूंगी और साथ में माफी भी चाहूंगी कि आप तक आते आते इतनी देर हो गई। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट खत्म ही नहीं बाबाबाद मुरादाबाद क्षेत्र के अंदर आने का काम और आपके अंदर यहाँ आने का ये आप लोगों के बीच में बोली में मिलने का काम हुआ। मैं सवाई माधोपुर से बावन राष्ट्रीय विधायक क्षेत्र के अंदर आखिर में घुसी गई, तो इसलिए आप लोग सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने राह देखी, इतने देर तक राह देखी, भले ही वहां जाकर राह देखी, परंतु फिर वापस आ गए सब लोग। इसके लिए मैं आप सबको बहुत जोर से प्रणाम करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रस्तेदार मेरे से पूछा जा रहा है, सब लोग कोई टिकट लेके आता है तो कोई टिकट लेके आता है। रास्ते पर यही हुआ कि पहला दिन था, सबको मैंने ये कहा कि जयपुर छोड़ के आपके बीच में आने का एक दूसरा ही मकसद था। ये गर्मी के 4 महीने 13,000 किलोमीटर 80 दिन हमने ये तय किया कि आप लोगों के बीच में, आपके गांव में, आपके साथ मिलकर आपके पूछताछ करेंगे कि 4.5 साल सरकार के निकलने के बाद आप लोगों के बीच में क्या काम किया गया है और किस चीज से आप खुश हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे आप लोग अपने यहाँ कराना चाहोगे। तो मेरे तो कुछ तो प्रश्न थे, क्योंकि जयपुर के अंदर जो हवा चली थी उसमें तो ऐसा लग रहा था राम किशोर जी, ऐसा लग रहा था कि जो काम हुए हैं वो इतना भारी काम हुआ है कि पूरा राजस्थान उससे खुश है। तो मैं आपसे तो पूछना ही चाहूंगी कि मुझे यह बताया गया कि 2-4 बहुत अच्छे स्कीम चल रहे हैं। सबसे पहले कि मुफ्त दवाई मिल रही है सबको, या सस्ती दवाई मिल रही है सबको। ऐसे ही हाथ मत कर देना, ये मंत्री का क्षेत्र है। तो दवाई मिली मुफ्त, जांच भी मुफ्त, डॉक्टर है अस्पताल में, मंत्री के हैं और वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। वाह वाह वाह। तो फिर तो राजस्थान की क्या हालत है, मेरे को इस आगे के पूछने की जरूरत ही नहीं होगी अगर मंत्री के यहाँ ये स्थिति है। तो ये बता दो, 1 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है क्या हम लोग को? अरे बीपीएल वाला कोई बैठा होगा तो बताएगा, है मिला किसी को? मकान को मिल रहा होगा 50,000 रुपए, जब दे रहे हैं तो आप मकान बना रहे हो, मिल गया 50,000 रुपए। मुझे तो ये जो मालूम पड़ा कि 5-5, 6-6 हजार को रिश्वत में देना पड़ता है, तो मिलते हैं करीबन 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपये में क्या बनेगा भैया बताओ तो? कुछ नहीं बनने वाला। ये बताओ मेरे को कि बिजली सही मिल रही है आपको? ऐसे ही हाथ हिलाने की आदत होगी करती। बिजली मिली सही सुना? किसानों को 3 घंटे बिजली मिलती है, मैंने सुना यहाँ 3 घंटे बिजली, और महिलाओं को कितने घंटे? अरे आपका तो अलग लाइन है, जो लाइन हम लोगों ने दिया था आपको, जिसको घरेलू बिजली कहते हैं, उसमें आपको 18 घंटे बिजली तो मिल ही रही होगी। नहीं तो गेहूं नहीं मिल रहा,
आपकी जांच नहीं हो रही, आपकी बिजली नहीं मिल रही है, पेयजल पर इस भारी संकट मैं सुन रही हूँ कि 3 दिन में एक बार आपूर्ति, और वो भी 15-20 मिनट के लिए। क्या ये सही है? तो कैसे जीत लो? 4 दिन में आती है, 4 दिन में आती। मेरे पास 3 दिन निकला था, आप तो 4 दिन कह रहे हो। 4 दिन और 15-20 मिनट। नई बस्ती में पानी लाने की मजबूरी 1-1, 1.5, 2-2 किलोमीटर से लाना पड़ता है। तो बोली वाले क्या है ये? 4.5 साल हो गए हैं, एक केंद्रीय मंत्री बैठा है, कांग्रेस की सरकार है, और पूरी तरीके से जिस रास्ते से मैं चलते हुए आई हूं कल से, वो सब लोग यही बात मेरे को सुना दी। और सड़क भी क्या सड़क है आपकी? मैं तो कहती हूँ कि जो भी मुख्यमंत्री बनता है आगे, और जो भी उसके मंत्रिमंडल में होते हैं, हर एक को ऐसा दौरा करना पड़ेगा, एक दिन किसी ऐसे रास्तों पर से निकलना पड़ेगा ताकि मालूम तो पड़े कि वाकई में क्या परिस्थिति है इन गरीबों की। अरे पूरे सवाल मालूम ठंडाट चलते हुए आ रहे, मुझे कहीं भी ये सड़क नहीं मिली जिस सड़क के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि चलने लायक सड़क है। अरे राज्य पंचायत मंत्री रह चुके हो, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो लाभ सड़क आपकी है, ऐसा लगता है कि डामर खाली वोट किया है, मैंने सड़क ही नहीं है। और ऐसी सड़क तो पैसे कहां गए? आगे और भी नहीं, मैं अभी आगे मेरे को और देखने को मिलेगा कि जाऊंगी आगे गंगापुर तक क्या हालत होगी हमारी, यही सोच लेना। आप लोगों को रोज रोज आपको देखा हुआ है, मैं तो नहीं हूँ इस क्षेत्र के अंदर, मेरे को देखने को मिलेगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन सब चीजों के पैसे आपके किताबों में तो लिखे गए हैं, तो गया कहाँ ये पैसा? ये 4.5 साल के अंदर जो अंधा लूट मचा हुआ है राजस्थान के अंदर, सब लोग आपके जेब में हाथ डाले हुए हैं, क्योंकि ये जो भी पैसा जा रहा है वो सरकार का पैसा, वो सब आपका पैसा है। और पूरी जगह के ऊपर मैं देख रही हूँ कोई काम नहीं हुआ, परंतु पैसे लूट। अपने परिवार के लोगों को तो नौकरियां दे रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को माइंस दे रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को सेट कर रहे होंगे, होटल बन रहे हैं, अपने परिवार में कोई कमी नहीं है। और हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, गांधी परिवार। रॉबर्ट वाड्रा का नाम सुना है किसने? कौन है रॉबर्ट वाड्रा? इसको कहते हैं जवाई, देश का जवाई। तो वो देश का जवाई राजस्थान के अंदर भी आ चुका है, और उस देश के जवाई को बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर की जमीन कौड़ी के भाव दे दी, और उसने फिर आगे जाकर उसको बेचा है, बेशुमार पैसे बनाए हैं, बेशुमार। और राजस्थान के अंदर इस तरीके की लूट मची हुई है, जहां किसान बेचारा गरीब कहता है कि हमको जो 1.5-2 बीघा 3 बीघा जमीन हमारी थोड़ी सी हम जमीन मांग रहे हैं, वो उसको नहीं मिल रहा है, परंतु देश के दामाद के सामने पूरा राजस्थान बच गया। ये स्थिति है आज आपके राजस्थान के अंदर। लोग आ रहे हैं बाहर से और लूट मची है राजस्थान के अंदर। एक तरफ 65 साल और दूसरी तरफ आपके 5 और 7 साल का राज। रण सिंह जी का 7 साल, मेरा 5 साल, उसके अंदर बीमारू प्रदेश को उठा के अपने पैर में खड़ा करने का काम किया, और राजस्थान को अग्रणी प्रदेशों के अंदर लाने का काम किया, और 5 साल और रुक जाते तो आपको इस स्थिति के अंदर बैठने की जरूरत नहीं होती। यह मैं आपको सबको कह सकती हूँ विश्वास के साथ। एक तरफ मध्य प्रदेश, वो कहां से कहां बढ़ गया। मध्य प्रदेश के लोगों ने 10 साल दिए, और 10 साल के अंदर आप देखिए काया पलट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। इस तरफ आपके नरेंद्र मोदी जी की सरकार 15 साल दिए उनको, उनके लोगों ने, और आज गुजरात की सरकार, और गुजरात देश नहीं दुनिया के मानचित्र के ऊपर आ गया है 15 साल के अंदर। अरे भाइयों, मैं पूछना चाहती हूँ कि 55 साल तक हम बैठे हैं गड्ढे में, मैं पूछना चाहती हूँ कि 55 साल के बाद क्या कर रहे थे? शर्म नहीं आती है, जवाब देने को तैयार नहीं है, और वही काम करेंगे। अरे हम लोगों के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग हैं, रोज रोज हमको कहते हैं, कोई कमीशन बिठा देता है, कोई फाइल खो देता है, सीबीआई के हाथ जोड़े जा रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से इनके ऊपर सीबीआई का केस चला लो, कुछ भी हो जाए, हमको किसी भी हथकंडे को अपनाने को तैयार है, बस
4.5 साल हमको काम नहीं करना और 5-6 महीने के पहले आएंगे, जनता को लुभाएंगे, जनता के वोटों को लेके अपने साथ फिर वही 4.5 साल के लिए मस्ती बनाएंगे। मैं नहीं समझती कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सब लोग समझदार लोग, सब लोग समझ गए हैं। अरे 55 साल की बात नहीं समझोगे तो कब समझोगे? ये बहुत बड़ी नीति है इनकी कि लोगों के बीच में झगड़ा करा दो, गुर्जर मीनों का झगड़ा करा दो, राजपूत जातों का झगड़ा करा दो, मजहब हिंदू मुसलमानों का झगड़ा करा दो। अरे ऐसा झगड़ा करा दो कि 2 लोग एक साथ एक जगह पे बैठ नहीं सकते। और उनका ये कहना है कि हमने 45-55 साल राज इसलिए किया कि लोगों को दुखी रखा, लोगों को इतना अपने पूरे अपने क्षेत्र के अपने दुख में इतना उनको दुख लगा दिया कि उनको समय नहीं मिला ये पूछने को कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ है, कोई प्रश्न पूछने को तैयार नहीं। अरे मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अब बहुत समय निकल गया, अब कोई नहीं आने वाला मदद करने के लिए। या तो हम खुद खड़े हो जाएंगे और खुद खड़े होकर अपना हक मांगेंगे, या हम ऐसे ही रह जाएंगे और हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं। मैं गुर्जर भाइयों को भी कहना चाहती हूँ, मुझे याद है कि आरक्षण के ऊपर एक बहुत बड़ा वो चला, यहाँ सब लोग बैठे हुए, मैं कहना चाहता हूँ किसी दूसरे के ऊपर आघात न होते हुए भी हम लोगों ने 5% का और अलग से हुआ उनके लिए एक हिस्सा निकाल के रखा। उनके साथ और भी लोग थे, 14% हमने उन लोगों को दिया जिनको कहीं भी किसी तरीके से मदद नहीं मिल रही थी, समय के दुखी दीन लोगों को उनको भी उनके साथ थे। हमने ये कोशिश की कि सर्वसम्मति के साथ उसको निकाला जाए और वो सही था, इसलिए सरकार के अंदर गवर्नर साहब को भी उसके ऊपर मोहर लगानी पड़ी। मोहर लगा के उसको ऊपर तक भेजने का काम हमने कर दिया। बस इस कांग्रेस सरकार को खाली एक काम और करना था, जिसकी बात उन्होंने बार बार की थी कि कड़ी से कड़ी जोड़ दो, और कड़ी से कड़ी जोड़ के 9th शेड्यूल में उसको डालने की बात की। बस दिल्ली के अंदर वो कर दिया होता तो मालूम नहीं कितने और लोगों को फायदा होगा, कितने और लोगों को मतलब बने। मैं समझती हूँ कि उनको मुसीबत से निकलने का एक मौका मिलता है, परंतु हाँ, जब समय आता है तो आप लोगों के बीच में आके फिर वही हमला मचाएंगे, फिर ये कोशिश करेंगे कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा करा दो। 2 लोगों के झगड़े में बीच में कराने की जरूरत ही नहीं है, उनका कुछ और है, आपका कुछ और है। सब लोगों को रोटी देने का काम राजस्थान में हो सकता है, और मैं समझती हूँ कि उसको हमारे परिवार को समझने की जरूरत है। हमारे परिवार को समझने की वो जरूरत है कि हमारे बीच में कपट कौन कर रहा है, और जो भी कपट कर रहा है उसको उस कुर्सी से उठा के नीचे लाने की बहुत बहुत सख्त जरूरत है। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि है किसी का हक जो लोगों के बीच में से झगड़ा कराता है, जो लोगों को अपना हक वापस देता नहीं है, ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है, और इसका आप लोगों को देखने की जरूरत है। सब लोगों को नौकरी देने का काम भी हम लोग कर सकते हैं। राजस्थान की सरकार में 10 लाख लोगों के अंदर इतने लोगों को नौकरी मिल गई, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये 5 साल के 4.5 साल के अंदर क्यों नहीं हुआ? कितने लोगों को नौकरी मिली? या कोई बैठा है जिसको नौकरी मिली? कोई है? किसी को मिली? कोई टीचर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई कहीं नौकरी में मिली? किसी को नहीं मिली। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 50,000 से कम लोगों को नौकरी देने का काम इस सरकार ने किया है। अब आपके बीच में आके कहती है क्या चाहिए आपको बताओ? आप कह दो कि सोने का महल बना दूंगा, मुझे चाहिए सोने का महल, तो कहेंगे बाबा चिंता मत करो, अपना वोट डाल दो, और वोट डालने के दूसरे दिन ही तेरा मकान खड़ा हो जाएगा और सोने का ही होगा, चिंता ही मत करो। आप कहोगे हमें तो दूध की नदी बहा दो यहाँ बौली में से, तो कहेंगे चिंता मत करो, सब इधर की जो गांव के लोग हैं वोट डाल देना और 4 दिन बाद देख लेना तुम्हारे दूध की नदी तो बही जाएगी। कितने झूठ सुन के हमारे कान पकते हैं, कितने झूठ सुन के। और मैं ये सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि 36 के 36 कौम प्यार से जुड़ेंगे, सब मजहब साथ चलेंगे, और राजस्थान एक परिवार के रूप में हो जाएगा, तो आगे हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है। इस पर विश्वास करके चलो, कोई नहीं रोक सकता। जब सरकार हमारे हाथ में आई थी तो खजाना वाकई में खाली था। हमारे पहले के मुखिया यही कहा करते थे, अरे खजाना खाली है, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ करने को नहीं। खजाना खाली था, परंतु इच्छा शक्ति अगर होती तो सरकार कहीं से उसको लाके अपने लोगों को आगे ले जाने का काम करती। देखो सरकार सब कुछ कर सकती है, बस जनता के साथ उसकी चेन बनी होनी चाहिए, जनता के दुख और सुख के अंदर उसको शरीक होने की जरूरत चाहिए। और मैं पूछ रही हूँ माता बहनें, आप लोग सब यहाँ बैठी हो, आज कोई भी माता और बहन सड़क के ऊपर सुरक्षित नहीं है।
कितना तो सुनने को मिलता है। और हमारे नौजवान पढ़े लिखे करके बैठे रहते हैं निखरते, क्योंकि उनको नौकरी नहीं। और हमारे किसान मजबूत कैसे हो जब पानी नहीं है, बिजली नहीं है। और मेरे को अभी कोई किसान बता रहे थे कल के दिन कि हम डीएपी मानते हैं तो हमको यूरिया मिलता है, और हम यूरिया मानते हैं तो हमको डीएपी मिलता है, नकली दी जाती है, ऐसे तो मर जाना बेहतर। आत्महत्या की कगार पे आ गया है किसान, ये हालत उसकी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कब तक सहेंगे हम? ये अब नया राजस्थान बनाने का मौका आ गया है। सोचा है आप लोगों ने कभी? यहाँ सब लोग जो बैठे हुए हैं, आपने भी एक सपना देखा होगा, आप लोगों ने सबने ये सोचा होगा कि एक ऐसा राजस्थान बने जिसके अंदर जो हमने सपने देखे हैं वो पूरा कर सकें। अगर बिजली 24 घंटे मिल सकती थी पहले, तो अब क्यों नहीं मिल सकती? 8 दिसंबर को मिल रही थी बिजली, 13 दिसंबर को गायब हो गई। कहां चली गई और क्यों चली गई? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रास्ता क्यों नहीं बना और पानी आपको क्यों नहीं मिल रहा है? ये सब चीजों के ऊपर अपने को ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए यहाँ सब लोग जो बैठे हुए, मैं आपको ये फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगर ये नटनी का दादा बांध का काम हुआ था आप लोगों के बीच, इसकी बात चली थी ना, पर नहीं हुआ। अस्पताल में जांच की सुविधाएं वो भी नहीं है, एक्सरे मशीन है पर टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सही आप लोग देखने पाए ना, मशीन तो रखी है, रोज जाके देख सकते हो। अच्छा, सोनोग्राफी की मशीन भी हमारे यहाँ है, एक्सरे की मशीन यहाँ है, परंतु टेक्नीशियन अगर सोनोग्राफी चाहिए तो सवाल माधो को जाना पड़ता है, यहाँ तो काम होगा नहीं। सिंगल फेज बिजली मैंने आपको बताया, संस्कृत शास्त्री महाविद्यालय है परंतु ब्रह्मोन्नत होना है ना। हाँ, और डिग्री कॉलेज खोले जाने की आपकी बहुत पुरानी आग्रह है, पर कौन सुनेगा आपको? है नहीं कोई सुनने वाला। रोडवेज बसों की बहुत जोरदार कमी है। आप लोग यहाँ से वहां जाना चाहते हैं तो रोड तो है ही नहीं, परंतु बस भी उसकी भी कमी है। और स्टेडियम के निर्माण की बहुत जोरदार पुरानी मांग आप लोगों की है, परंतु ये सब काम तो हो जाए पहले फिर स्टेडियम की बात करना। मैं तो समझती हूँ जहाँ पीने का पानी नहीं है वो स्टेडियम लेके करोगे भी क्या? ये तो मैं समझती हूँ कि समय आ गया, हमने देख लिया, कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से देख लिया। और मैं तो मानती हूँ आगे चल के कि ऐसे लोगों को अपने को हाथ में देना है जो आगे चल के अपना काम करें। ये भी जानते हैं आप लोग कि जब बच्चे पढ़े लिखे हैं और उनको कुछ करने को नहीं है तो वो सड़क पे उतरेंगे ही उतरेंगे, परंतु हम लोग किसी भी तरीके से अपने परिवार के ऊपर कभी कलंक नहीं लगे देना चाहते हैं। हम लोग स्वाभिमान और इज्जत के साथ रहना चाहते हैं। ये सब राजस्थान के लोगों के अंदर मैंने बार बार जिस इलाके में गई वहां मैंने देखा। और मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि भले ही भूखे मर जाएंगे, भले ही कितने भी गरीब होंगे, परंतु हम अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। हम स्वाभिमान के साथ जीना सीखे हैं और जीना ही चाहते हैं। और इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, जब समय आ गया कि आप मांगोगे ये हमारी चीजें हैं, ये हमको मिलनी चाहिए, ये अगर नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सड़क के ऊपर उतर के और लूटपाट करेंगे। इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमें अपने क्षेत्र को बचाना है तो इन लोगों के पास जाके इनको कहने की जरूरत है कि हमारा काम करके दो ताकि हमारे बच्चे आगे जा सकें। और मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से और जिस रास्ते से हम चल पड़े थे उस रास्ते के ऊपर हमारी मदद करो, हम लोग मिलकर चले और हम लोग मिलकर चल के इस चीज को बदलने के लिए एक अभियान छेड़े। आप में ताकत हो तो दोनों हाथ ऊपर करके बताओ कि हाँ हम छेड़ सकते हैं। और दिल्ली के लोगों में ताकत है, मैं जानती हूँ, इसे दिखाओ। अगर तैयार हो तो मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाओ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक जोरदार नारा राजस्थान और अपने खुद के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान तब आगे बढ़ेगा जब आपका परिवार आगे बढ़ेगा। और इसलिए मैं मानती हूँ कि हम लोग जो लगेंगे वो पहले अपने परिवार को आगे लेने के लिए, अपने गांव को आगे करने के लिए, और उसके बाद अपने प्रदेश को आगे करने का काम हम लोग लेंगे। तो विश्वास से आपको आपके साथ हम लोग हैं, ये हमारा परिवार है, इस परिवार ने बहुत बड़ा प्यार दिया है और इस परिवार का एक बहुत बड़ा हमारे कंधे पर जो कंधा है उस कंधे को सेवा के द्वारा ही पूरा
पूरा करने की कोशिश हम करेंगे। हमें आप लोग मौका दोगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। आप लोगों ने माता बहने चुनरी पहनाई है, इस चुनरी की जिम्मेदारी मेरी भी और आपकी भी। मैं आपको विश्वास कराती हूँ, मेरी तरफ से तो कोई मुसीबत नहीं होगी।